रमा, कैसी हो तुम? तुम्हारी और यशवंत कि आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया है। पिछले कुछ दिनों के मेरे भाषण काफी चर्चा में रहे। कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छे और प्रभावी भाषण हुए। ऐसा मेरे भाषणों के बारे में यहाँ के अखबारों ने लिखा है। इससे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में अपनी भूमिका के विषय पर मैं सोच रहा था और आंखों के सामने अपने देश के सभी पीड़ित जनों का चित्र उभर आया। पीड़ा के पहाड़ तले यह लोग हजारों सालों से दबे हुए हैं। इस दबेपन का कोई इलाज नहीं है, ऐसा ही वे समझते हैं। मैं हैरान हो रहा हूं। रमा पर मैं लड़ रहा हूं। मेरी बौद्धिक ताकत बहुत ही प्रबल बन गई है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं। हृदय बहुत ही भाव प्रवण हो गया है। मन बहुत ही विचलित हो गया है। और घर की तुम सबकी बहुत याद आई। तुम्हारी याद आई, यशवंत की याद आई। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी, मैं मना कर रहा था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना। तुम मुझे पहुंचाने आई। मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था। हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और यह सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था। कृतार्थ से तुम उमड़ गई। तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, परंतु तुम्हारी आंखें जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा था, सब बोल रही थी। तुम्हारा मौन शब्दों से भी कहीं ज्यादा मुखर बन गया था। तुम्हारे गले से निकली आवाज तुम्हारे होठों तक जाकर टकरा रही थी। होठों से निकले शब्दों की भाषा के बजाय आंखों की आंसुओं की भाषा ही तुम्हारी सहायता के लिए लौट कर आए। और अब यहां लंदन में इस सुबह बातें मन में उमड़ रही हैं। दिल कोमल हो गया है। जी में घबराहट सी हो रही है। कैसी हो रमा? तुम और हमारा यशवंत कैसा है? मुझे याद करता है। और वह उसके जोड़ों की बीमारी कैसी है? उसको संभालो। रमा हमारे 4 बच्चे में छोड़कर जा चुके हैं। अब है तो सिर्फ यशवंत ही बचा। वही तुम्हारा मातृत्व का आधार है। उसे हमें संभालना होगा। यशवंत का ख्याल रख। यशवंत को खूब पढ़ाना, उसे रात को पढ़ने उठाना। मेरे बाबा मुझे रात को पढ़ने के लिए उठाया करते थे। मुझे यह अनुशासन उन्होंने ही सिखाया है। पहले मुझे पढ़ाई के लिए रात में उठने पर बहुत ही आलस आता था। तब पढ़ाई से भी ज्यादा नींद अच्छी लगती थी। आगे चलकर तो जिंदगी भर के लिए नींद से अधिक पढ़ाई ही हम लगने लगी। इसका सबसे ज्यादा श्रेय मेरे बाबा को जाता है। मेरी पढ़ाई की लो जलती रहे, इसलिए मेरे बाबा तेल की तरह जलते रहते थे। उन्होंने रात दिन एक कर दिया, अंधेरे को उजाला बनाया। मेरे बाबा के श्रम के फल अब मिल रहे हैं। बहुत खुशी होती है। रमा, आज यशवंत को भी ऐसे ही पढ़ाई की लगन लगनी चाहिए। किताबों के लिए उसके मन में उत्कृष्ट इच्छा जगनी चाहिए। अमीरी और ऐश्वर्या यह चीज किसी काम की नहीं है। तुम अपने